मिसाके जमहूरियत जिंदा, मुल्की सियासत नए मोड़ पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मिलने कोट लखपत जेल जा पहुंचे। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात, इयादत की और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहते हैं मियां नवाज शरीफ काफी बीमार लग रहे थे, दबाव में इलाज तशद्दुद के बराबर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज फराहम करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 62 और 63 खत्म करने की पेशकश ठुकरा कर गलती की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो के सामने एतराफ, कहने लगे ये कुछ भी कर लें, जेल मुझे नहीं तोड़ सकती। हुक्मरान मेरा इलाज कराएं, तमाशा तो ना बनाएं। बिलावल भुट्टो बोले, मियां साहब उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी। नवाज शरीफ हंसकर बोले, ये भी कह दें मुलाकात जल्द से जल्द हो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वफ्द में पीपी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा, सेनेटर मुस्तफा नवाज, पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा और जमील सोमरो भी शामिल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नुमाइंदगी उनके साहबजादे अली कासिम गिलानी ने की। जियालों की बड़ी तादाद कोट लखपत जेल के बाहर पहुंच गई। बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की। मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, सियासत के कई नए बात खुल गए। हुकूमती अरकान मुलाकात को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं। ऑपोजिशन अरकान मुलाकात को सियासी तब्दीलियों का पेश खैमा करार देने लगे। जितने भी कट होते रहेंगे इस तरह बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, क्योंकि आपस में खुद इकट्ठे नहीं है। इस वक्त ये कारोबारी और एक माल बचाओ और खाल बचाओ मुलाकात। आज की जो मुलाकात थी वो खालिसतन उनकी सेहत को दरियाफ्त करने के लिए थी। ये किसी किस्म की कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। मैं बिलावल की जो है आला ज़र्फ़ी मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मरियम नवाज वालिद की इयादत पर बिलावल भुट्टो की शुक्रगुजार, कहा आपने जज्बा खैर सगाली का इजहार किया। आपकी खैर सगाली मेरे लिए बहुत कुछ है, मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। नवाज शरीफ को कार्डिक का मसला है, इलाज में कोई कोताही नहीं बरती। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ का इलाज मेडिकल बोर्ड की हिदायत के मुताबिक किया गया। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात से कोई सियासी गठजोड़ नहीं बनेगा। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है, उन्हें बाहर जाने की इजाजत अदालत ही दे सकती है। कुचले गरीब मिलने की तैयारियां, दाल चना बारीक, दाल माश, मूंग, काले चने की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। चीनी की होलसेल कीमत 58 रुपए, रिटेल प्राइस 60 रुपए। दूध दही की कीमतों में कमी का इम्कान, गोश्त का रेट मुकर्रर न किया गया। डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद की सरबराही में इजलास, प्राइस कंट्रोल मेंबरान MP नदीम बारा और ताजिर नुमाइंदों की शिरकत। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए पब्लिक लिमिटेड कमेटी बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी एक्ट 2019 बनाने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना की आइंदा मीटिंग से कबल तमाम काम मुकम्मल कर गवर्नर हाउस को माली तौर पर खुद मुख्तार करने का फैसला। गवर्नर हाउस को कमर्शियल इस्तेमाल में लाने की तजवीज़, आमदनी से सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा। गवर्नर हाउस को कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल करने की तजवीज़, वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल। बेनामी अकाउंट्स रखने वाले हो जाएं होशियार, मुल्क में बेनामी अकाउंट्स एक्ट 2019 नाफिज कर दिया गया। बेनामी अकाउंट्स रखने वाले को टैक्स नोटिस जारी किए जाएंगे, जवाब न मिलने पर रकम फौरी जब्त हो जाएगी। शहरियों के लिए अच्छी खबर, नॉन फाइलर्स पाकिस्तान में बनने वाली तमाम गाड़ियां रजिस्टर करा सकेंगे। मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर भी रजिस्टर कराने की मंजूरी। डायरेक्टर एजेंसी इमरान असलम कहते हैं गैर मुल्की गाड़ी नॉन फाइलर के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होगी। सोई नॉर्दर्न गैस का बिलों की मद में सार्फिन के नुकसान के अजाले का फैसला। आइंदा माह प्रेशर फैक्टर की बुनियाद पर सार्फिन को बिलों में रिलीफ देने का ऐलान। जुलाई 2018 से फरवरी 2019 के लिए 5 करोड़ रुपए का रिफंड और रेट एडजस्टमेंट होगी। कंप्यूटराइज्ड असलहा लाइसेंस रखने वाले अफराद को असलहा साथ लेकर चलने की इजाजत। असलहा लेकर घूमने के लिए परमिट की जरूरत नहीं, ताहम असलहा ढांप कर रखने की हिदायत। महकमा दाखिला का कहना है ये सहूलत सिर्फ नादरा का असलहा लाइसेंस रखने वाले अफराद के लिए है। पुलिस एहलकारों को नीली वर्दी भी पसंद न आई।
पुलिस एहलकारों की सोशल मीडिया पर अपने ही महकमे के खिलाफ मुहिम, कहते हैं रंग न बदलें, पुलिस का निजाम बदलें, पहले स्याह फिर सब्ज, अब नीली वर्दी का इंतखाब मजाक करार दे दिया गया। एक एहलकार ने लिखा, नीली वर्दी के बाद पुलिस को एहराम पहना दें, पुरानी काली और खाकी वर्दी का मुतालबा शुरू। बादामी बाग पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग मुकम्मल, रायबंद हमले के शहीद कांस्टेबल मोहम्मद सईद के साहबजादे ने बिल्डिंग का इफ्तिताह किया, CCPO लाहौर समेत आला अफसरों की शिरकत। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री परवेज अख्तर खान, सिविल एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर तैनात नसीम जाहिद को सेक्रेटरी एजुकेशन के डिस्पोजल पर भेज दिया गया। इफ्तिखार अहमद खान प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घोड़े शान लाहौर तैनात। FBR की छापामार कार्रवाइयां जारी, प्लास्टिक बोतलें बनाने वाली प्लास्टिक पैक इंडस्ट्री पर छापा, सेल्स परचेज और बैंक अकाउंट समेत दीगर अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। महकमा हायर एजुकेशन कमीशन की कार्रवाई, UET के रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तिहानात को ओहदे से हटाने का हुक्म, दोनों अफसरों की 2005 और 2009 की तकरीरियां भी जारी करार, वाइस चांसलर को 15 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म, अमल दरामद न होने पर VC के खिलाफ भी रेफरेंस तैयार होगा। गवर्नर हाउस की सैर को आए बच्चे चौधरी सरवर को पहचान न सके, बच्चों से मिलने आए गवर्नर पंजाब से ही उनका नाम पूछ लिया। चौधरी सरवर ने बच्चों से कहा कि बताएं मैं कौन हूं, बच्चों ने जवाब दिया आप अंकल हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर बोले मैं गवर्नर पंजाब हूं। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? गैस करें। चौधरी मोहम्मद। हाँ भाई, अच्छा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही अपोजिशन पर बर्ड्स पड़े, कहते हैं काफ लीग के दौरे इक़्तिदार में किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। हमने तालीम मुफ्त मुहैया की, शहबाज शरीफ ने 10,000 स्कूल बंद कर दिए, हमारे मंसूबे आगे बढ़ाए जाते तो आज ये हाल न होता। नून लीग की पंजाब में पैर दोबारा जमाने की कोशिशें, ऑपोजिशन से इत्तेहाद के लिए राबते, राना सनाउल्लाह और सरदार याद सादिक ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। अप्रैल में ऑपोजिशन का मुश्तरका लाहे अमल बनाने के लिए APC का इजलास मुतवक्किल। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुलबर्ग आमद, साबिक सदर पीपल्स पार्टी पंजाब मरहूम राना शौकत महमूद के अहले खाना से ताज़ियत की। सूबाई वज़ीर कानून की ज़ेरे सदारत कारोबारी कानून साजी कैबिनेट कमेटी का इजलास, चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर, वजीर हाउसिंग स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी बल्दियात की शिरकत, नया मार्केट कमेटी एक्ट बनाने का फैसला, वाटर रिसोर्स कमीशन के क़याम की भी मंजूरी। सफीर बराए यूरोपीय यूनियन जैन फ्रैंकफर्ट कॉटन की सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज नदीबुर रहमान से मुलाकात, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पर तबादला ख्याल, जैन फ्रैंकफर्ट क्वेटन की मेंबर पार्लियामेंट मनीबुल हक के घर आमद, सियासी और ताजिर शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन UC 230 महर शहजाद ताज की बेटी के निकाह की तकरीब, अरकान कौमी असम्बली परवेज मलिक, राना मुबशर इकबाल, लॉर्ड मेयर लाहौर, डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन, रमजान सिद्दीक भट्टी समेत दीगर की शिरकत। सूबाई वज़ीर कानून की ज़ेरे सदारत कारोबारी कानून साजी कैबिनेट कमेटी का इजलास, चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर, वजीर हाउसिंग स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी बल्दियात की शिरकत, नया मार्केट कमेटी एक्ट बनाने का फैसला, वाटर रिसोर्स कमीशन के क़याम की भी मंजूरी। सफीर बराए यूरोपीय यूनियन जैन फ्रैंकफर्ट कॉटन की सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज नदीबुर रहमान से मुलाकात, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पर तबादला ख्याल, जैन फ्रैंकफर्ट क्वेटन की मेंबर पार्लियामेंट मनीबुल हक के घर आमद, सियासी और ताजिर शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन UC 230 महर शहजाद ताज की बेटी के निकाह की तकरीब, अरकान कौमी असम्बली परवेज मलिक, राना मुबशर इकबाल, लॉर्ड मेयर लाहौर, डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन, रमजान सिद्दीक भट्टी समेत दीगर की शिरकत। सूबाई वज़ीर कानून की ज़ेरे सदारत कारोबारी कानून साजी कैबिनेट कमेटी का इजलास, चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर, वजीर हाउसिंग स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी बल्दियात की शिरकत, नया मार्केट कमेटी एक्ट बनाने का फैसला, वाटर रिसोर्स कमीशन के क़याम की भी मंजूरी।
सफीर बराए यूरोपीय यूनियन जैन फ्रैंकफर्ट कॉटन के सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज नदीब रहमान से मुलाकात। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पर तबादला ख्याल। जैन फ्रैंकफर्ट क्वेटन की मेंबर पार्लियामेंट मनीबुल हक के घर आमद। सियासी और ताजिर शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन यूसी 230 महर शहजाद ताज की बेटी के निकाह की तकरीब। अरकान कौमी असम्बली परवेज मलिक, नाना मुबशर इकबाल, लॉर्ड मेयर लाहौर, डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन, रमजान सिद्दीक भट्टी समेत दीगर की शिरकत।